नमस्कार। आज का तारीख है 24 दिसंबर 2024 और समय हो रहा है 6 बजने के लिए 3 मिनट बचे हैं शाम के। और आज बुधवार का दिन है। ओके सॉरी, आज मंगलवार का दिन है। तो यहाँ पे अब हम JSW इंफ्रा का चार्ट एनालिसिस करेंगे। एनालिसिस करने के पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिस्क्लेमर दिया रहता है, उसको पढ़ना जरूरी है। उसके बाद ही आप मेरा वीडियो देखिएगा, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक का बटन जरूर दबा देना, ठीक है। चलो देखते हैं। यहाँ पे देखिए, ये जो स्टॉक्स है ये 3 अक्टूबर 2023 को लॉन्च हुआ था। कितना को? 3 अक्टूबर 2023 में ये लॉन्च हुआ था। और इसकी जो लॉन्चिंग थी 150 के आसपास था, ठीक है। ये डेली टाइम फ्रेम है। तो जब ये लॉन्च हुआ 150 में, आप अब देख सकते हैं साल भर में ये आपका पैसा दुगना कर दिया। कितना कर दिया? दुगना कर दिया दोस्तों, ठीक है। और इसने हाई करीब 360 के आसपास लगाया था। ओके, तो आपका पैसा कितना कर दिया? दुगना कर दिया साल भर में। अब देखते हैं इसके बारे में कि ये और कितना ऊपर जा सकता है, ठीक है। तो मैंने यहां पे क्या किया है, पहले ही अपना ट्रेंड लाइन यहां पे बना दिया है, ठीक है। अब देखिए यहां पे जो मैंने ट्रेंड लाइन बनाया, ये जो है इसको मैंने टच किया और इस एरिया को टच किया, तो ये ऑटोमेटिकली ये लाइन बन गया, ठीक है। तो अब ये क्या कर रहा है? ये सपोर्ट का काम करेगा, ठीक है। क्या करेगा? ये लाइन जो है ये सपोर्ट का काम करेगा, ओके। और नीचे एक और सपोर्ट बनाया है मैंने, ठीक है। अगर आप देखेंगे तो मैंने एक तो नीचे से पकड़ा, अब एक ऊपर से पकड़ा। तो ऊपर से मैंने, अगर आप देखेंगे तो ये चार्ट के थ्रू देखिए, लाइन चार्ट के थ्रू ये मैंने यहां पे क्लिक किया और इसको यहां पे क्लिक किया, तो ये ऑटोमेटिकली ये लाइन टच होकर ये एरिया पे बना दिया, ठीक है। अब कहने का तात्पर्य ये है कि अगर ये स्टॉक ये डेली चार्ट है, ठीक है ना। अगर ये स्टॉक 308 के नीचे ट्रेंड करा, समझना बात को, जैसा कि ये किया था करीब करीब 281 के बाद, ये सपोर्ट तोड़ने के बाद दोबारा एंटर हो गया था, ठीक है ना। तो दोबारा एंटर हो गया था, तो इसमें दोबारा ये घुस गया इस एरिया पे, इस फील्ड पे, ठीक है। अभी रेजिस्टेंस कौन सा कहलाएगा? 360, ठीक है। 360 क्या है? इसका रेजिस्टेंस है 353, ठीक है। अभी 353 के पास जाएगा, लेकिन अभी थोड़ा से हिस्ट्री समझिए इसका। ये जो चार्ट क्या कहना चाह रहा है वो थोड़ा से आप समझो, ठीक है। अब यहां पे सपोर्ट को उसने बीच किया और फिर सपोर्ट को तोड़कर इसका रेजिस्टेंस हो गया था, तो रेजिस्टेंस को तोड़कर फिर से सपोर्ट बन गया। तो अब ये क्या करने वाला है, यहां पे इसने सपोर्ट लिया, ठीक है। सपोर्ट लिया, अच्छी बात है। अगर सपोर्ट लेके सस्टेन करता है तो फिर इसका टारगेट 353 के आसपास जाएगा, 353 जाएगा, ठीक है। और अगर इसने 308 को बीच करा, यानी मान लीजिए राउंड फिगर में 300 को अगर ये ब्रेक किया नीचे की ओर, तब हमारा ये वाला जो एरिया है ये ओपन हो जाएगा इसके लिए। कौन सा वाला एरिया? ये वाला एरिया ओपन हो जाएगा, ठीक है। और अगर बीच नहीं करता है तो फिर ये 353 के लिए फिर से तैयार हो जाएगा। देखिए पहला इसने ब्रेकआउट देने की कोशिश की, सॉरी 353 बनाया, हाई बनाया 360 के आसपास, और फिर वहां से नीचे आके फिर से दूसरी बार फिर एक बार कोशिश किया इसको ब्रेक करने के लिए, तब ये ब्रेकआउट माना जाएगा। ये 353 जो है ये ब्रेकआउट माना जाएगा। कोशिश किया इसको ब्रेक करने की, पर ये कर नहीं पाया और वहां से फिर से नीचे आ गया। जो पहले जो लो बनाया था उससे और लो बना दिया, यानी लोअर लो बनाया, ठीक है। अब फिर से ये इस एरिया को ये सस्टेन कर रहा है, ये जो लाइन है इस लाइन को सस्टेन कर रहा है। अगर सस्टेन करता है तो पहला टारगेट फिर से ये ब्रेकआउट देने जाएगा। तीसरी बार जब ये ब्रेकआउट देगा
तब मेरा कुछ कैलकुलेशन टारगेट आ रहा है और वो टारगेट आ रहा है करीब करीब 394। मैं लिख देता हूं यहां पे, अगर ये 353 को फिर से ब्रेक करेगा तो फिर मेरा जो टारगेट दिख रहा है वो आएगा 394। ठीक है, मैं लिख देता हूं यहां पे, मेरा टारगेट क्या दिख रहा है 394। ठीक है, 394 मेरा कैलकुलेशन टारगेट आ रहा है। और अगर ये 300 को ब्रेक कर देता है, 300 को ब्रेक कर देता है तो फिर इस एरिया में घुस जाएगा और फिर आपको यहां पे बाई करना चाहिए। क्यों, कहां पे, इस एरिया पे, क्योंकि ये इसका सपोर्ट जोन है। यानी आप मान के चलिए 260 270 के आसपास ये सपोर्ट है, तो यहां पे आपको एक बार मौका मिलेगा। ठीक है, और जब मिलेगा तो जरूर बाई कर लेना। अभी यहाँ पे मौका दिया है आपको, यहाँ एक सपोर्ट है, इस सपोर्ट जोन में आप कुछ क्वांटिटी बाई कर सकते हैं। अगर इस सपोर्ट से लेकर अगर ये ऊपर जाता है और 353 को भी ब्रेक कर देता है तो फिर न्यू टारगेट आ जाएगा 394। मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि एक बार यहां पे हाई बनाया, हाई बनाने के बाद इस हाई को दूसरी बार तोड़ने की कोशिश की, यानी एक बार ब्रेकआउट देने की कोशिश की। अगर दोबारा दूसरी बार अगर ये तोड़ने जाएगा तो फिर हो सकता है कि यहां से ब्रेकआउट आ जाए, और ब्रेकआउट आएगा तो मेरा कैलकुलेशन टारगेट बन रहा है 394। और अगर इस कैलकुलेशन के बारे में आपको सीखना है या फिर चार्ट को रीड करना सीखना है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, और मेरा नंबर ऑलरेडी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे चुका हूं, वहां पे भी आप देख सकते हैं 9827337244 पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो या फिर मुझसे व्हाट्सएप कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको सीखना है तो, मार्केट का आपका जीरो नॉलेज भी है तब भी चलेगा, आप सीख सकते हो। ठीक है, सीखना बहुत आसान है। अगर आप मार्केट को सीख लोगे तो खुद से एनालिसिस करके हर एक स्टॉक को आप निकाल सकते हो, बहुत ही इजी है। ठीक है, कोई हार्ड नहीं है, बहुत इजी है। और उस हिसाब से आप यहां पे ट्रेड करेंगे तो आपको प्रॉफिट 100% बनेगा। ठीक है, चलो अब देखते हैं यहाँ पे। अगर आप देख रहे हैं तो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, आप हमको तभी डरना है जब इस लेवल को ब्रेक कर देंगे, यानी 260 के आसपास यहाँ पे आप बाई कर सकते हो, अच्छा स्टॉक है। और अगर हम इसका कैपिटल मार्केट देखेंगे, थोड़ा एक मिनट रुकिएगा, मैं जरा मनी कंट्रोल खोल लेता हूँ, तो वहाँ पे आपको इसका कैप मार्केट दिख जाएगा कि ये इसकी मार्केट कैपिटल कितनी है। तो यहाँ पे दिख रहा है, अब इसका यहाँ पे यहाँ दिखा रहा है 65,583 करोड़ की कंपनी है। ठीक है, कितने, 65,583 करोड़ की कंपनी है, बहुत ही अच्छा नंबर है। और यहां पे अगर ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पे बीटा ज्यादा हो गया है, यानी अगर एक से ज्यादा बीटा होता है तो ये बहुत ही हाई लेवल का होता है, यानी एंट्रेंस नहीं बनता है। ठीक है, और इंडस्ट्रीज देखेंगे तो बढ़िया है। ठीक है, और पी रेशियो इसका 52 है, चलेगा। तो अगर हम ओवरऑल देखें तो ये स्टॉक अभी फिलहाल थोड़ा से बीटा जो है इसका थोड़ा ज़्यादा दिख रहा है, एक से ज़्यादा बीटा दिख रहा है, तो मूवमेंट भी इसका उस तरीके का होगा।
वॉलेटिलिटी वाला स्टॉक है, यानी बहुत ही ज़्यादा ऊपर नीचे इसका मूवमेंट होगा। ओके, तो बस मुझे यही कहना था यहाँ पे। और फिर इसके बाद क्या है कि एक मिनट, इसमें कुछ न्यूज़ भी आया है कि JSW इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान मैसिव ₹30,000 करोड़ अपेक्स टू रैम्प अप कार्गो कैपेसिटी टू 400 MTPA। तो मतलब इसका न्यूज़ जो है थोड़ा सा बढ़िया लग रहा है, और इस न्यूज़ के वजह से थोड़ा सा कंसोलिडेट कर रहा है, लेकिन अगर ओवरऑल अगर देखेंगे तो ये 400 के आसपास जा सकता है। तो इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा स्टॉक है, लेकिन मैं कह रहा हूँ इसलिए आप बाई कर रहे हैं, ये नहीं हो सकता। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एडवाइस लेकर बाई कर सकते हैं। मेरा यहाँ कोई मेरा इंडिविजुअल पर्सनल व्यू था जो मैं आपको शेयर किया है। अगर आपको इंटरेस्टेड है यहाँ पे, तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एडवाइस लेकर ही बाई कीजिएगा, ठीक है। तो बस वीडियो यहीं ख़त्म करता हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन ज़रूर दबा दीजिए, और जो नए लोग हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड करूँगा आपके नोटिफिकेशन में शो होगा। आप मेरे पिछले पूरे वीडियो देखिएगा, जिसमें आपको पता चलेगा जो जो मैंने रिकमेंडेशन दिए हैं स्टॉक्स के, बहुत ज़बरदस्त रिटर्न आया है, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच टू वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।